वेलकम स्टूडेंट्स। वर्कशीट नंबर 34 आज हम करेंगे, जो कि इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट है क्लास 9th की। ये है जो वर्कशीट 22 सितंबर 2020 के लिए आई है। 22 सितंबर 2020 के लिए दिल्ली के जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होते हैं उनके लिए डिपार्टमेंट, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो वर्कशीट भेजता है ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ के लिए। तो आज की जो वर्कशीट है ये बेस्ड है लिटिल गर्ल पे। द लिटिल गर्ल हमको इस पाठ का नाम है। इस लेसन में या पैसेज को हम पढ़ेंगे और एक केजिया नाम की लड़की है उसके बारे में जानेंगे कि वो अपने पिताजी से, फादर से क्यों डरती है। क्या उसके जो फादर हैं वास्तव में एक बैड पर्सन हैं, बुरे व्यक्ति हैं, या फिर वो अपने परिवार को बहुत प्यार करते हैं, पर जो समय कम होने के कारण कई बार हम उन्हें गलत, अपने पेरेंट्स को गलत समझ लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस पैसेज को पढ़ेंगे। पैसेज है द लिटिल गर्ल चैप्टर से। द लिटिल गर्ल इज ए स्टोरी अबाउट केजिया, कि जो लिटिल गर्ल है, जो ये एक स्टोरी है केजिया की। हु इज़ एफ्रेड, एफ्रेड का मतलब होता है डरना, कि जो अपने पिताजी से, हु इज़ एफ्रेड ऑफ हर स्ट्रिक्ट फादर, अपने पिताजी से जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, उनसे डरती है। सो सी स्टेमर्ड, स्टेमर्ड का मतलब होता है हकलाना, ठीक है। ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी आप नोट डाउन करते चलें अपनी नोटबुक में, क्योंकि डिफ़िकल्ट वर्ड्स आप लिखते रहोगे तो आपके लिए आने वाली क्लासेस में और थोड़ा इजी होगा। स्टेमर्ड, कि वो अपने पिताजी से डरती है। कौन? केजिया, क्योंकि उसके जो पिताजी हैं वो स्ट्रिक्ट हैं। वाइल टॉकिंग टू हिम, जब भी वो उनसे बात करती है तो वो डर के मारे वो क्या करने लगती है? हकलाने लगती है। स्टेमर्ड, स्टेमरिंग करने लगती है। सी थॉट हिम टू बी ए जाइंट साइज्ड, और वो उनको इतना बड़ा समझती है मानो कि एक राक्षस। उनका जो आकार था वो काफ़ी बड़ा था, इसलिए उनको जाइंट साइज वो कहती है। ऑन संडेज, कि संडे के दिन, ग्रैंड माँ, उसकी जो दादी है, सेंट हर टू स्पेंड टाइम विद पेरेंट्स, कि उसको भेजा कि वो अपने पेरेंट्स के साथ कुछ समय व्यतीत करें। बट सी फाउंड, उसने पाया, हर फादर लाइंग डाउन ऑन द सोफ़ा, कि उसके जो पिताजी हैं वो सोफ़ा पर लेटे हुए हैं। टू रिलैक्स, रिलैक्स करने के लिए। मदर बिज़ी रीडिंग, और उनकी जो माता है, केजिया की जो मदर है, वो पढ़ रही होती है। आगे है, वन डे, एक दिन, व्हेन सी वाज एट होम, जब वो घर थी, बिकॉज ऑफ कोल्ड, ग्रैंड माँ सजेस्टेड हर टू प्रिपेयर ए गिफ्ट फॉर फादर्स बर्थडे, कि जो उसकी दादी जी हैं, ग्रैंड माँ हैं, उन्होंने उनको कहा, केजिया को कहा कि टू प्रिपेयर ए गिफ्ट, कि उसको एक गिफ्ट बनाना चाहिए फॉर हर फादर्स बर्थडे, कि अपने पिताजी के बर्थडे के लिए। सी प्रिपेयर्ड ए पिन कुशन, उसने एक पिन कुशन बनाया। विद ए ब्यूटीफुल येलो सिल्क क्लॉथ, जिसका जो कपड़ा था वो येलो सिल्क का था, पीला सिल्क था। नीडेड स्क्रैप टू फिल इट, पर उसको उस पिन कुशन में कुछ भरने के लिए कुछ जो स्क्रैप चाहिए था। स्क्रैप एक तरह से जो रद्दी होती है, या आप कटे फटे कपड़े हो गए, कागज़ हो गए, वो उनको भरने के लिए चाहिए थे, जिससे कि वो सॉफ्ट बने। टुक सम पेपर फ्रॉम पेरेंट्स रूम, और उसने क्या किया, केजिया ने क्या किया, टुक सम पेपर्स फ्रॉम पेरेंट्स रूम, अपने पिताजी के, माता पिता के कमरे से कुछ पेपर लिए। टोर देम अप, उनको फाड़ दिया। टू स्टफ देम इन पिन कुशन, और फिर उनको पिन कुशन में भर दिया। इट वाज फादर्स इम्पोर्टेंट स्पीच, कि ये क्या थे जो कागज़ उसने फाड़े, ये ज़रूरी कागज़ थे। फादर्स इम्पोर्टेंट स्पीच थी, बहुत ही ज़रूरी स्पीच थी उनकी, इम्पोर्टेंट। फॉर द पोर्ट अथॉरिटी, जो कि पोर्ट अथॉरिटी जहाँ पर वो काम करते थे वहाँ के लिए। व्हेन फाउंड मिसिंग,
जब उन्होंने उन कागज़ों को खोया हुआ पाया, द होल हाउस वाज सर्च्ड, कि पूरा घर सर्च किया गया, ढूंढा गया कि भाई घर में कहाँ है वो कागज़। द सर्वेंट्स एंड केजिया वर क्वेश्चन, और जो नौकर थे और केजिया से क्वेश्चन पूछे गए उसके बारे में। फाइनली इनोसेंटली, इनोसेंटली होता है मासूम, ठीक है, यानी कि बहुत ही इनोसेंट, जैसे बिल्कुल भोला, उसने भोलेपन में कहा, केजिया एडमिटेड, केजिया ने कहा दैट सी हैड टॉर्न देम फॉर हर सरप्राइज गिफ्ट, कि उसने जो इम्पोर्टेंट स्पीच के जो कागज़ थे उनको फाड़ दिया, क्योंकि वो एक क्या बनाना चाहती थी, इम्पोर्टेंट सरप्राइज गिफ्ट अपने पिताजी के लिए बनाना चाहती थी। फादर बीट हर विद ए रूलर, अब जो पिताजी थे उन्होंने अपने जो रूलर से उसको पीटा। सी क्राइड बिटरली, और वो बहुत तेज चीखी, रोई। केजिया क्लंग टू ग्रैंड मदर एंड सी कंसोल्ड हर, केजिया अपनी दादी से गले लगकर रोई और उन्होंने उसको सांत्वना दी। कंसोल्ड का मतलब होता है सांत्वना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट डोर नेबर मिस्टर मैकडोनल्ड प्लेड विद हिज चिल्ड्रन, कि उसने क्या देखा कि जो उनके पड़ोसी थे मिस्टर मैकडोनल्ड प्लेड विद हिज चिल्ड्रन, कि अपने बच्चों के साथ खेलते थे इन द इवनिंग, शाम को। आफ्टर वॉचिंग हिम, उनको देखने के बाद, केजिया डिसाइडेड दैट, केजिया ने डिसाइड किया दैट देयर वर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर्स, कि जो पिताजी होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, क्योंकि उसके पिताजी तो उसको मारते भी, स्ट्रिक्ट भी थे, पर जो मिस्टर मैकडोनल्ड थे वो बिल्कुल अलग थे और बच्चों के साथ खेलते थे। वन डे मदर गॉट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, एक दिन उसकी जो माता हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। केजिया वाज एलोन एट होम, और केजिया घर पे एलोन थी। एलोन का मतलब होता है अकेला, आप ये नोट डाउन करते चले, मैं बार बार कह रहा हूँ। द कुक एलाइस टुक केयर ऑफ हर इन द डे, कि जो कुक थी एलाइस, उन्होंने दिन में तो केजिया का ख्याल रखा, बट एट नाइट सी वाज एलोन, पर शाम को केजिया अकेली हो गई। फादर वाज स्लीपिंग इन अनदर रूम, उसके जो पिताजी हैं वो दूसरे कमरे में सो रहे थे। ओल्ड नाइट मेयर हॉन्टेड केजिया, कि एक पुराना दुस्वप्न उसको आया, बुरा सपना आया केजिया को। ए बुचर, बुचर होता है कसाई, उसने क्या देखा सपने में, एक कसाई विद नाइफ, उसके हाथ में नाइफ था, इन हिज हैंड, एक चाकू था। सी वोक अप क्राइंग, वो रोते हुए जाग गई। फादर कम टू हर रूम एंड हग्ड हर, कि पिताजी उसके कमरे में आए और उसको हग किया, गले लगाए। कैरीड हर टू हिज रूम टू कंफर्ट हर, और उसको अपने साथ अपने कमरे में ले गए। सी रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, ही वॉज नॉट सो बैड, कि उसके पिताजी ज़्यादा बुरे व्यक्ति नहीं हैं या बुरे व्यक्ति नहीं हैं। ही वॉज टू बिजी, वो तो बस बिजी थे, टू एक्सप्रेस हिज लव, और इसी वजह से ज़्यादा टाइम अपनी बेटी को नहीं दे पा रहे थे। हैंस सी रियलाइज्ड हर फादर हैड ए बिग हार्ट, और उसने महसूस किया कि उसके पिताजी के पास भी एक बहुत बड़ा दिल है। ठीक है, यहाँ पर हमने ये पाया कि जो केजिया के जो पिताजी थे वो बस स्ट्रिक्ट थे, डिसिप्लिन थे, बट उनका जो दिल है वो बुरा नहीं था, वो अपनी बेटी को भी औरों की तरह ही प्यार करते थे जैसे और पेरेंट्स करते हैं। कई बार हम अपने पेरेंट्स को गलत समझ लेते हैं, पर वास्तव में ऐसा नहीं होता है। केजिया, क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग द पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, केजिया वाज एफ्रेड ऑफ हर फादर। एफ्रेड का मतलब मैंने आपको बताया, डर, कि केजिया जो अपने पिताजी से डरती थी, बिकॉज ही वाज, वो कैसे थे, स्ट्रिक्ट थे, सही स्ट्रिक्ट थे, डिसिप्लिनेरियन, डिसिप्लिन को फॉलो करने वाले भी थे, और हार्ड वर्किंग थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ऑल ऑफ दीज। हु वर
दे आर इन केजियाज फैमिली, केजिया की फैमिली में कौन कौन थी? मदर थी, फादर थे, ग्रैंड मदर थी। तो इसका भी आंसर है ऑल ऑफ देम। टू प्लीज़ हर फादर केजिया, प्लीज़ का मतलब होता है खुश करना। केजिया ने अपने पिताजी को खुश करने के लिए क्या किया? मेड ए पिन कुशन, ठीक है, मेड ए पिन कुशन। पहले का ए का है फोर्थ, इसका भी बी का फोर्थ, सी का है सेकंड। व्हेन केजिया टोर द इम्पोर्टेंट पेपर्स ऑफ हर फादर ही बिकेम, जब केजिया ने अपने पिताजी के जो इम्पोर्टेंट पेपर्स थे उनको फाड़ दिया, ही बिकेम, तो क्या हो गए वो? एंग्री, गुस्सा हो गए। आफ्टर वॉचिंग मिस्टर मैकडोनल्ड, केजिया डिसाइडेड दैट ऑल फादर्स आर, क्या है? जब उसने मिस्टर मैकडोनल्ड को देखा तो केजिया ने ये माना कि जो फादर्स होते हैं, पिताजी होते हैं, वो कैसे होते हैं? डिफरेंट होते हैं। बट लेटर ऑन केजिया रियलाइज दैट हर फादर इज ए, कि उसने क्या पाया कि जो उसके पिताजी हैं वो कैसे हैं? वो लविंग हैं, केयरिंग हैं, अफेक्शनेट, अफेक्शनेट का भी मतलब होता है एक तरह से प्यार करना, केयर करना, और लविंग है। तो ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आवर पेरेंट्स और वेल विशर्स मे नॉट शो देयर अफेक्शन टू अस, कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे वेल विशर यानी कि शुभचिंतक होते हैं, मे नॉट शो देयर अफेक्शन, कि कई बार वो अपना जो प्यार है हमें नहीं दिखाते ओपनली, बट दे वांट टू सी अस, पर वो हमें कैसा देखना चाहते हैं? हैप्पी, सेटल्ड और सक्सेसफुल, कि वो हमें खुश भी, सेटल्ड देखना चाहते हैं और सक्सेसफुल यानी कि सफल भी देखना चाहते हैं। तो इसका होगा ऑल ऑफ दीज। लास्ट क्वेश्चन है विच वर्ड इन द पैसेज इज एन एंटोनिम ऑफ डे ड्रीमिंग। देखो एंटोनिम होता है विपरीत, एंटोनिम विपरीत। तो ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मतलब इस चैप्टर में एंटोनिम है डे ड्रीम का? तो जो पैसेज में दिया हुआ है वो दिया हुआ है नाइट मेयर, ठीक है। होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।